दोस्तों क्या हुआ जब कांग्रेसी पत्रकार गरिमा सिंह ने सुप्रिया की ही बैंड बजा दी। वैसे तो आपने सुप्रिया की कई सारी डिबेट्स देखी होंगी जिसमें सुप्रिया श्रीनेत की इंसल्ट हो रही है। पहले संबित पात्रा सुधांशु त्रिवेदी सुप्रिया की बेइज्जती करते थे और अब शहजाद पूनावाला और गौरव भाटिया सुप्रिया की बेइज्जती करते हैं और बार बार लगातार मुंह की खाने के बाद भी सुप्रिया श्रीनेत डिबेट करने आ जाती है। तो आज मैं ऐसे ही डिबेट्स लाया हूँ और इंटरव्यूज लाया हूँ जहाँ सुप्रिया श्रीनेत की घनघोर बेइज्जती हो रही है और सुप्रिया श्रीनेत की IQ का भी पता चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहन कर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए। ये तो बात सही कह रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। इंदिरा गांधी के समय पर 74 में 28% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट, नरसिम्हा राव की सरकार में 92 में 11.79, मनमोहन सिंह देश के बेहद मशहूर अर्थशास्त्री, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, 2010 में 11.99% इन्फ्लेशन रेट। आज तो फिर भी 5 या 6 के बीच झूल रही है। और 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है हर महीने। ठीक है गोपाल जी, आती सुप्रिया ने ये जो डेटा है ना, ये रामेश्वर जी को जाके समझाए भाजपा। तू है कौन रे? ये मैं पहली बात कहना चाहती हूँ, फ्यूल की जो धांधली है वो देश को पता है। जब महंगा होता है तब भी हम देते हैं, जब सस्ता होता है तब भी हम इसे वसूली की जाती है। आपके समय पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, एडिशनल चार्जेस नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा था, दाम सस्ते थे, लेकिन उसके बावजूद महंगाई तो अनकंट्रोलेबल थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में माना कि मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई रोक दूं। मैं आपको एक रोचक किस्सा बताती हूँ और वो रोचक किस्सा सबके लिए सुनना जरूरी है। हम सब अचार खाते हैं। सुप्रिया एक सेकंड, वो सारी चीजें आप जो कह रही हैं, हाँ, एक्साइज ड्यूटी आपके समय पर कम थी लेकिन महंगाई अनकंट्रोलेबल थी और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या सरकार के नियंत्रण में भी सारी चीजें नहीं होती हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना अच्छा, आपके समय पर ये 18% क्यों था? ये राहत देते हैं, ये थोड़ा सा बताइए जरा। आपके समय पर 18%, 11%, 12%, 13% क्यों था? आंकड़ों को देखिए, अगर आंकड़ों पे बातें करेगा तो आंकड़े भ्रमित करेंगे। हमारे टाइम पर आय और रोजगार था, इनके टाइम पर बेरोजगारी और बेजारी है, इसलिए और महंगाई जो है वो डायन की तरह काट रही। मैं आपको लेकिन एक और आंकड़ा है, जल्दी से कह दीजिए। हाँ सुप्रिया, जल्दी से। ऐसा नहीं है, एक मिनट। हाँ। सुप्रिया जी की बात, सुप्रिया जी ने जो बात कही, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया, बड़ी 2014 से पहले ये होता था। ठीक है, कौन सी कंपनी थी जिसकी? मैं याद दिलाना चाहता हूं, समझ में नहीं आता कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से ही क्यों 2014 से पहले याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कौन सी देशी कंपनी थी? विदेशी कंपनी थी। एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के भिगाया गया था। अब आइए, एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? हॉविट्जर, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? एक के बाद एक विदेशी कंपनियों के। और एक और बात भी बता दूं, आज बीबीसी के डिफेंस में कौन खड़ा? हिंडनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? ग्रेटा थनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? वातरुचि मामा के डिफेंस में कौन खड़ा? और इतना ही नहीं, आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं ध्यान हो कि श्री राहुल गांधी जी भी एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर हैं 2003 से 9 तक। कंपनी का नाम है बैकऑप्स और वो एक विदेशी कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं। मॉनिटर नाम था, जो बंद हो गई। बैकऑप्स भी 2009 में चले गए। पता नहीं जहां चरण धरते हैं, जहां चरण पड़े राहुल के ताता बनता। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। और इस शेर से ये सरकार डर गई, ये हुकूमत डर गई, नरेंद्र मोदी डर गए। और प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगर वो कायर नहीं होता तो राहुल गांधी जी आज सांसद होते। मुझे ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। दोगले की औलाद, कौन सी फिल्म लाया है? सुप्रिया श्रीनेत, तो अब आपको क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या है? आप भी सचिन पायलट को लेकर कंफ्यूज है कि आएंगे कि नहीं आएंगे? आपने क्या सोच रखा है? इधर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, दूसरी तरफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला कहते हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं। सचिन पायलट जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक जुझारू नेता है, ब्राइट हैं, आपने नई पीढ़ी का जिक्र किया। सुप्रिया श्रीनेत, आपने नई पीढ़ी, मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने आपको दिया पूरा मौका दिया, आज तो आप जान रही हैं क्योंकि आप दोनों ही हैं, तो इत्मीनान से आप अपनी बातें और लंबे वक्त तक रख सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी। अब मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि सोने की छुरी से खाने को मिलता है, रगड़ाई ठीक से नहीं हुई है, ये जो यंग जनरेशन है इनको थोड़ा सा और स्ट्रगल करना चाहिए। ये सिर्फ ये किसके लिए था, मुझे ये बताइए? ये राहुल गांधी के लिए था, प्रियंका गांधी के लिए था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के लिए था? अब अगर आप पत्रकार होकर ये पूछ रही हैं ये किसके लिए था, तो मैं इस पे क्या सवाल उठाऊं? ये सचिन पायलट जी के लिए उन्होंने कहा है, उनकी सिर्फ सचिन पायलट के लिए, वही युवा हैं। उसके साथ साथ उन्होंने, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हाँ वही अंग्रेजी बोलते हैं, वही सोने की छुरी में सिखाते हैं। हमें बहुत प्यार है, आपका भविष्य आने वाला। मुझे बोल लेने दीजिए। आपने तो मानेसर की बात करी थी, मुझे मानेसर अरे सीधा महासचिव पार्टी में कौन बना था? सोने की छुरी लेकर गुड़गांव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी सीधा कौन बन गया? बगैर रगड़ाई किसे मिल गया ये सब कुछ? बगैर रगड़ाई कौन है जिसे सोने की गद्दी मिल जाती है? खत्म हो गया तब मैं बोलूं। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है वो एबीपी न्यूज नहीं डिसाइड करेगा रूबिका जी। हमारी पार्टी में किसको क्या पद मिलता है ये अब जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल हम राहुल गांधी जैसे युवा नेता और प्रियंका गांधी जैसी युवा नेत्री के लिए इस्तेमाल कर दे तो आपको दुख होने लगता है और आपको लगता है एबीपी न्यूज अब डिसाइड करेगा। अरे सचिन पायलट के लिए, उस युवा नेता के लिए जब रगड़ाई शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो युवा नेता तो गांधी परिवार के ये दोनों सपूत भी हैं, या ये दोनों जो एक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है वो भी औलादे हैं? वो युवा नहीं है, वो भी तो बगैर रगड़ाई के आराम से उस जगह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। होगा और 5 बजे बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्सपर्सन आप। और जैसे ही मैंने आपको देखा, मुझे मेरे जहन में एक बात याद आई। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उसके अगले दिन, चुनाव के नतीजे वाले दिन एनडीए को क्लियर बहुमत समझ में आ गया, लेकिन आपका एक वीडियो जो संभवतः बीजेपी की तरफ से था और मीडिया सेल, आईटी सेल की तरफ से था, जिसमें आप काफी खुश नजर आई और आईटी सेल ने उसे ऐसे रखा जैसे कांग्रेस से चुनाव जीत गई है। दोस्तों, कांग्रेस में एक से बढ़ के एक गांधी परिवार के चाटुकार हैं और उनमें टॉप 3 में आती है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत की वैसे तो कई सारी ऐसे डिबेट्स है संबित पात्रा के साथ, सुधांशु त्रिवेदी के साथ, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत की इंसल्ट होती है और किस तरह से कांग्रेस एक्सपोज होती है। और कई बार ये देखा गया है कि राहुल गांधी को डिफेंड करते करते सुप्रिया देश के खिलाफ भी बोलने लगती है। मोदी के खिलाफ बोलते बोलते सुप्रिया श्रीनेत की जबान देश पे भी चली जाती है। तो सुप्रिया श्रीनेत का बेइज्जती का सिलसिला पुराना है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट से जरूर करें। जय हिंद।